हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुनील। आप सभी का गोगा जी के नौलखे बाग में स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं खुड्डी गांव में हूं। यहां पर इस जगह का नाम है डूंगी डाबर। दोस्तों, इसी जगह पर मोहम्मद गजनी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था। आज भी यहां पर कंकाल देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मुझे कल एक यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा टिब्बा सा था रेत का, तो उसको समतल कर रहे थे कि इसको इक्वल कर दें। तो वहाँ पर उन्होंने कंकाल देखने को मिले। बहुत ही शांत वातावरण है और ये देखिएगा हल्की हल्की जो है कि घास और बहुत हरा भरा यहाँ पर जो बाबा जी का नौलखा बाग है। यहाँ पर आज भी इंद्रजाल का पेड़ है जहाँ पर गोगा जी ने अर्जुन और सज्जन को मौत के घाट उतारा था। वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के एक जो शख्स हैं उनसे मिलवाते हैं आपको, जो फौज से रिटायर्ड हैं और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। और कैसे हैं जी फौजी साहब? बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, फौज से रिटायर होके बढ़िया आनंदमयी जिंदगी जी रहे हैं आप? बहुत ज्यादा हैं? बहुत सुकून। हाँ, बहुत सुकून। इस ऐसी पवित्र धरती पे जन्म ले लिया, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, कोई भी बहुत कर्मों से यहाँ पे पधार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत किस्मत वाला आता है यहाँ पे। हाँ हाँ। और ये इतनी पुण्य धरती है कि आप इसका यकीन नहीं करोगे। मतलब यहाँ पे बोलते हैं गुरु गोरखनाथ जी ने 1400 चेलों के साथ में यहाँ पे प्रवास किया था। और यहाँ पूरे उत्तरी भारत में 1400 चेलों का नाथ संप्रदाय उस जो 1000 साल पहले यहाँ पे जैन धर्म का पूरे क्षेत्र में शासन था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैन संप्रदाय और नाथ संप्रदाय दोनों एक साथ फलने लगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और उनके शिष्य थे वो अलग अलग फैल गए, यानी नाथ संप्रदाय का उन्होंने बहुत प्रसार किया। तो ये बहुत पुण्य, हम बहुत किस्मत वाली धरती पे जन्म लिया हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसी बातें बोल के ना, हाँ हाँ, दिल गदगद हो जाता है। हाँ। क्योंकि पता है क्या, मैं कल इतिहास में भी पढ़ा है हमने। हाँ। मतलब गुरु गोरखनाथ का आगमन यहाँ से लगभग 1000 साल पहले हुआ है। 1050 साल। 1050 साल। तो उत्तरी भारत की ये सबसे ऐतिहासिक शिलालेख है यहाँ पे। हाँ हाँ। आज तक किसी को पता नहीं था। अभी 3 साल पहले पढ़ा गया है दो तीन गोगा जी पे। गोगा जी का प्रमाणिक साक्ष्य है तो वो खुड्डी चूरू जिले की खुड्डी गांव की मेड़ी में है। शिलालेख उत्तरी भारत का 1050 साल पुराना शिलालेख स्थापित है, जो मेड़ी के अंदर में और प्रवेश करते ही बाई साइड लेफ्ट साइड में है जोड़ा की अर्जुन सर्जन की जिनकी गर्दन कटी हुई है। हाँ। वो उसको देवली बोलते हैं। हाँ देवली। हाँ, मूर्ति नहीं बोलते हैं, देवनागरी भाषा में। हाँ, हाँ, और वो लिपि कोई थी। हाँ, हाँ। तो वो आज तक नहीं पढ़ी गई थी। अभी 3 इतिहासकारों ने उनको पढ़ा है। यूट्यूब का जमाना आ गया, AI का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी से ना विदेशों से लगभग 6 महीने लगे उसको पढ़ने में। तो उसका सही जो तिथि निकल के आई है वो श्रावण शुद्ध एकादशी वार आदित्यवार सम्मत 1031। तो यानी ये लगभग 984 ईस्वी की। 984 ईस्वी। एक और बताइए आप, यहाँ पर मेरे को अक्सर है ना ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये कैर का और जाल का मोस्टली यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा। जाल और कैर और जाल और सरकंडा जी, ये क्या है? ये इतिहासकारों से पूछिए आप। ये नदी क्षेत्र का, पूर्वा क्षेत्र का ये परिचय करवाता है। हाँ, पुरातन काल में यहाँ पे लगभग 1000 साल 1500 वर्ष पहले यहाँ पे से नदियां प्रवाहित होती थी। और उनकी में मुख्य नदियां 3 थी यहाँ पे। हाँ हाँ। एक तो सरस्वती नदी का क्षेत्र है, ये सरस्वती नदी का क्षेत्र है। सरस्वती नदी का पूर्वा क्षेत्र तो बदलता रहा, अब वो लुप्त भी हो गई। हाँ हाँ। तो लाहौर से लेकर रोहतक के बीच का क्षेत्र पूरा सरस्वती नदी का क्षेत्र बना हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो सरस्वती, और इसके प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? पल्लू में। हाँ, मानगढ़ जिले की पल्लू है तहसील। हाँ हाँ, वहाँ पर। हाँ, वहाँ सरस्वती माता का मंदिर भी है। तो सरस्वती को उसको देवी रूप में माना जाता था। और 1000 साल, लगभग 1050 साल पुरानी मूर्तियां और तारानगर के भी किसी मंदिर में है, आज भी मौजूद है। अष्ट धातु की मूर्ति है, एक बिड़ला जी के मंदिर में है और एक तारानगर के किसी मंदिर में, जिसको पुराने जमाने में रेणी बोलते थे। रेणी का मतलब
नदी का ऋण। ऋण। हाँ हाँ बिल्कुल। यानी पूर्वा क्षेत्र का जो लाई हुई रेत हो वो। हाँ हाँ हाँ। तो ये तारानगर तो बाद में बसा है, बहुत बाद में, ये हाँ, नगर हाँ, नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जेएनयू के टाइम में वहाँ पे, यहाँ पे सबसे बड़ा नगर होता था कोयलापाटन। कोयलापाटन। वर्तमान में चूरू जिले के फोगा गांव में उसके अवशेष मिलते हैं आज। हाँ। तो वहाँ के गोगा जी के समकालीन थे वो। गोगा जी के समकालीन थे, वहाँ के राजा थे अनंत राय सांखला जी। जी जी। बिल्कुल एक समकालीन। वो भी हर्ष माता और जीन सीकर में जो, हाँ हाँ, सीकर में जीन हाँ, माता मंदिर है, जीन हाँ, माता बिल्कुल मंदिर है, बिल्कुल है। और हर्ष देव पर्वत है, हर्ष हाँ, पर्वत के नाम से भी जानते हो आप। हाँ हाँ। वो गोगा जी के बिल्कुल समकालीन है। और सेम जो यहाँ खुड्डी की मेड़ी में जो देवली हैं, मूर्तियां हैं, उनके सेम की सेम वही पत्थर की, उसी काल की, उन्हीं कारीगरों की बनाई हुई मूर्तियां वहाँ पे आज भी स्थापित है, मौजूद है, प्रमाण मिलते हैं हाँ, उनके। तो ये तो हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं हाँ। कि उत्तरी भारत का एक गोगा जी के बारे में, हाँ। और सबसे बड़ा साक्षात प्रमाण है खुड्डी की मेड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल है जी, यहाँ पर प्रमाण देखने को मिलता है। हाँ। और एक बात और है, मैं आपको बताऊं, हमारे पास भी यहाँ पे कंकाल निकले थे। हाँ। तो लगभग 4 साल पहले। हाँ जी। 4 साल पहले मैं खुद ही सफाई कर रहा था। हाँ। कई यात्री आ रहे हैं, उनको यात्रियों के लिए थोड़ा भाई कांटे वांटे और कोई तो या व्यवस्था, तालाब वाला कोई था नहीं। हाँ बिल्कुल। पानी का भी, लाइट का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मुझे ये हुआ, महसूस हुआ कि मैं ऑटोमेटिकली, यहाँ यात्री आते हैं, पानी की थोड़ी व्यवस्था की जाए, ये कांटे इनको नहीं चुभे हैं, कंकड़ हैं। तो अपने भाई के ट्रैक्टर से मैंने उसको सफाई कर रहा था। तो एक बहुत हार्ड मिट्टी है यहाँ की, जेसीबी वो नहीं कटकटी। हाँ। तो हम ट्रैक्टर से धीरे धीरे वो कंकड़ ऊपर के वो हटा रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे उसमें 5-6 कंकाल निकले, पूरी बॉडी का। अच्छा, अवशेष मिले आपको? अवशेष मिले वो। हाँ बिल्कुल, अवशेष मिले। तो वहाँ पे लगभग 7 फीट लंबे कंकाल, अच्छा ठीक, मानव कंकाल थे। हाँ हाँ पूरा बिल्कुल। सेम टू सेम, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे। हाँ हाँ, पूरा ढांचा मिला है। हाँ, पूरा ढांचा। हाँ हाँ। तो वहाँ पे देखिए, वो तो उसमें वो तो हजारों साल पुराने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे पुलिस आ गई, मीडिया आ गया, बड़े बड़े अधिकारी लोग आ गए, एसडीएम साहब आ गए, डीएसपी, एडिशनल एसपी साहब, अच्छा सभी आ गए, मीडिया आ गया यहाँ पे। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप पता करो, पुलिस ने भी पता करो कि यहाँ पे 20-30 साल पहले कोई सामूहिक हत्याकांड तो नहीं हुआ, नरसंहार नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। ऐसा कोई बात नहीं। बुजुर्गों से पूछा नहीं, ऐसी कोई मौत नहीं हुई है, कोई परिवारों की, कोई और किसी तरह की। हाँ हाँ। फिर उनको देखे तो उसमें वहाँ पे कुछ सिक्के मिल गए। हाँ हाँ। यहाँ पे सिक्के मिलते हैं, बारिश होती है तो हर बार 20-30 15-10 सिक्के मिलते हैं, पुराने सिक्के 15। और देखिए किस्मत देखिए आप, जिस दिन वो हो रहे थे उस दिन हमें 5 सिक्के मिल गए। 5 सिक्के? हाँ, एक 13वीं शताब्दी का सिक्का था। हाँ हाँ। और एक कोई 7वीं-8वीं शताब्दी का सिक्का था। तो वो हमने कहीं म्यूजियम में भिजवा दिया। अच्छा, वो सुरक्षित हाथों में हम भिजवा हाँ हाँ दिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताइए आप, यहाँ जो मैंने सुनने में आया है कि यहाँ पर जो गजनी के साथ में भी युद्ध हुआ था, इसी जगह पे हुआ था? हाँ, यस, इसी जगह पे हुआ था। तो गोगा जी ने बहुत युद्ध किए। हाँ। और बताया जाता है कि गोगा जी का तो प्रमाणिक इतिहास तो है, ऐसे कयास लगा रखते हैं बई बाटों से, ऐसे मतलब इतना ज्यादा शोध भी नहीं है, ये बहुत बड़ा शोध का विषय है। हाँ बिल्कुल। गोगा जी पे ना, अगर आप चाहेंगे तो आप उनके साक्ष्य मिलेंगे आपको। हाँ बिल्कुल। लेकिन इतिहासकारों ने ऐसे दूसरे की किताबें देखे, किसी ने दूसरे की किताबें देखे, उसका रेफरेंस दे देखे, यानी वो फैक्चुअल जो पॉइंट है वो बोले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बातें प्रमाण देखने को यहाँ पर मिलते हैं कि हाँ, उनके साक्ष्य आज भी यहाँ पर हैं। और ये जो 1200 एकड़, जो 1200 किले यहाँ पर जमीन है, 1200 किले जो गोगा जी के नाम आज भी में हैं, और उनको कोई भी आज तक यूज नहीं कर रहा। तो ये क्या कारण है, ये बताइए। ये तो बहुत चमत्कारिक कारण है। अब आप देखिए, मेरे गाँव ये बिल्कुल जल क्षेत्र है। हाँ हाँ, क्षेत्र है ये बिल्कुल। देखा हमारे गांव में वैल्यू देखिए आप, कीमत देखिए हमारे गांव में। गांव में 25 लाख बीघा में जमीन नहीं मिलती है। ये गांव का ये जंगल है, ये गांव के बिल्कुल तक है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अतिक्रमण नहीं कर सकता इसका।
किसी ने अतिक्रमण करने की सोची तो वो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। तो घर नहीं बना सकते इसमें, खेतों से भी तोड़ ताड़ के अगर किसी ने गलती कर दिया तो इसके जंगल को भी नहीं काट सकते। नहीं काट सकते। हाँ बिल्कुल। मैं पता है क्या, यहाँ पर आकर एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है और आदमी यहाँ पर पता है बहुत ही शांति महसूस करता है। मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ आज भी रात के समय गोगा जी यहाँ पर आते हैं। हमारे मैं ये पता क्या है, मैं फील कर सकता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं रात को पूरी रात सोया नहीं। मैं सुबह 5 बजे सोया हूँ, तो मैं यहाँ पर घूमा, मैंने देखा है, नहीं देखा नहीं, मैंने ना मैं इस बात को, मेरा दादाजी है ना, मेरा परदादाजी 78 में एक्सपायर हुए थे। हाँ परदादाजी हाँ बिल्कुल। तो मेरे दादाजी को परदादाजी बताते थे कि भद्रेवा से और बुढ़ी मेड़ी तक हाँ हाँ सवेरे 4 बजे घोड़े के तोड़ने की आवाज आती पैरों की, खेतों में पूरे सूखे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमारे परदादा से ये बताते थे, मेरे दादाजी बताते थे, मेरे पिताजी बताते थे। तो बात में तो सच्चा तो है, तो एक है। मैं पता है कि मैं हाँ ये साइंस कर नहीं सकता मानती है, क्योंकि आज सुनिए साइंस नहीं मानती इस चीज़ को। हाँ हाँ लेकिन साइंस काफी हार चुकी है बिल्कुल। और उसको हमने प्रूव किया। हाँ हाँ हमने उसको प्रूव किया। जो टॉप के साइंटिस्ट है, हाँ हमने साइंटिस्ट को भी यहाँ पे प्रूव किया, बोला नहीं हो नहीं सकता। हाँ देखिए, हो रहा है, हो रहा है, देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कान पकड़ के गया। जब जिस हम साइंस को समझते हैं ना, वो साइंस पहले 2% 2% भी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आज भी यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज भी यहाँ पर जो है कि वास है गोगा जी का। अक्सर गोगा जी यहाँ पर अपने की रात को आते रहते हैं, और क्योंकि मेरा मानना है, मैं रात को सोया नहीं, मैं फील किया मैंने इस बात का। और दोस्तों यहाँ का जो माहौल है ना बहुत ही शांत है, और आप भी आइएगा यहाँ पर, दर्शन कीजिएगा। आपको यहाँ पर जो है ना बहुत ही कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग यहाँ पर फील कर सकते हैं। तो फौजी साहब आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। ओके ओके सर। सभी को शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को इस गोगा जी की पावन धरा से